प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज का दिन यहोवा का दिया हुआ है, इसलिए कहिए मेरे साथ गॉड्स मॉर्निंग। प्रभु की सुबह है, दोपहर है तो कहिए गॉड्स आफ्टरनून, और अगर रात हो गई है, शाम हो गई है तो कहिए गॉड्स इवनिंग। जी हाँ, हर दिन हर समय जो भी है नो। रिसेंटली समबडी कॉल मी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप में से बहुत से लोग मुझे गॉड्स मॉर्निंग, गॉड्स आफ्टरनून, गॉड्स इवनिंग कमेंट में लिखकर भेजते हैं। आई रियली हैप्पी अबाउट इट। इसके पीछे कारण है, अगर आप इन बातों को बोलते हैं, जैसा कि इजराइलियों को परमेश्वर ने कहा था, आज्ञा दी कि जाओ और सबको स्मरण रखो, तुम्हारे बाजुओं पे हो मेरा वचन, चौखटों पर हो, चलते फिरते आते जाते अपने बाल बच्चों से इसकी चर्चा किया करना। यदि तुम ये करते हो, यदि आप ये करते हो इंटेंशनली, जानबूझकर करते हो, मतलब सोच कर करते हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आप इसे अपने जीवन में, अपने रोज के जीवन में लागू करते हो। और लागू करते हो तो आप अपने परिवार में एक विश्वास का और याद का बीज बो रहे हो। प्रभु की स्तुति करेंगे। एक और अध्याय, हमने कल 28 अध्याय पढ़ा था व्यवस्था विवरण में, और आज जो है 29 पढ़ेंगे। मोआब देश में परमेश्वर की वाचा। क्या है ये वाचा और क्यों वाचा बांधी है, किस बारे में है, आइए वचन से पढ़ेंगे। और 29 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, इजराइलियों से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में दी, उसके ये ही वचन है। और जो वाचा उसने उनसे होरे पहाड़ पर बांधी थी, यह उससे अलग है। यानी कि अब दोनों अलग अलग आज्ञाएं हैं। पढ़िए दूसरे वचन से मेरे साथ पढ़िए, क्या लिखा है। फिर मूसा ने सब इजराइलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया, वह तुमने देखा। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, और न तेरी जूतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। रोटियां जो तुम नहीं खाने पाए और दाख मधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए, तब हेशबोन का राजा सिहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए, और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया, और रूबेनियों, गादियों और मनशे के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो, ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आमीन। ताकि जो कुछ करो सफल हो। अगर तुम इसकी पालना करोगे तो तुम जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। सफलता का मंत्र जो है ना, अलग अलग तरीके से, अलग अलग कामों से नहीं आता। सफलता का मंत्र जो है व्यवस्था और नियम से आता है। व्यवस्था नियम से मेरा मतलब ये नहीं है कि जो व्यवस्था को आज हम पढ़ रहे हैं, मेरा मतलब है रिसेंटली अपनी फैमिली में भी बात कर रहा था, अपनी पत्नी से बात कर रहा था। नियम और योजना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अगर हम इसके अनुसार चलेंगे, हम विजन के अनुसार चलेंगे, तो हम मिशन को पूरा करेंगे। और जब हम विजन के अनुसार मिशन को पूरा कर रहे हैं, तो जिम्मेदारियां अपने आप साथ साथ पूरी होती जाएंगी, क्योंकि हम अपने कामों में प्रतिबद्ध हैं। तो आइए पढ़ते हैं 10 वचन में क्या लिखा है। आज क्या वृद्ध लोग, क्या सरदार, तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र के तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे, स्त्रियां, क्या लकड़हारे, क्या पन भरे, क्या तेरी छावनी में रहने वाला परदेसी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हो कि जो वाचा तेरे परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है, और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है, उसमें तू साझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया, और उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए, और आप तेरा परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं, परंतु उनको भी जो आज तुम्हारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं, और जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि जब हम मिस्र देश में रहते थे, और जब मार्ग में की जातियों के बीच में होकर आ रहे थे, तब तुमने उनकी कैसी कैसी घिनौनी वस्तुएं और काठ, पत्थर, चांदी और सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र लोग हों जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए, और वे जाकर
उन जातियों के देवताओं की उपासना करें, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे मध्य ऐसी कोई जड़ हो जिससे विष या कड़वा बीज उगा हो। बहुत बार लोगों ने बोला ना कि यहोवा ने उन देशों को पूरी तरह समाप्त क्यों कर दिया। कारण ये है, परमेश्वर यहाँ साफ कर रहा है। जैसा कि हमने क्या पढ़ा, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे देश, ओग है ना, और ये हेशबोन का बाशान का राजा, और सिहोन और ओग को क्यों समाप्त कर दिया, सब कुछ समाप्त क्यों कर दिया? क्योंकि तुम जो उनके बीच में रहते हो, ये तुम्हें बढ़कर तुम्हें ना उनकी ओर फेरेंगे। और ऐसा ही हुआ। दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिसे बुद्धि परमेश्वर यहोवा ने दी, उसने एक निर्बुद्धि का काम किया। क्या किया? उसने शादी की, इतनी सारी शादियां की और इतनी सारी औरतें जो है पड़ोसी देशियों को अपने घर में ले आया, जो अपने साथ अपने देवी देवता भी ले आए। यही उसकी बड़ी समस्या ठहरी। वैसे समस्याएं और भी होती हैं, कभी भी किसी बात का कारण एक नहीं होता, कई कारण होते हैं। और मूसा का भी पाप ये ठहरा, उनके साथ वो लग गया। हम अपनी योजना, अपनी जो है ना, अपने मार्ग की चौकसी करनी है, हमें अपनी जुबान की चौकसी करनी है। कभी कभी मैं भी चूक जाता हूँ प्रियो, ऐसा नहीं कि मैं चूका नहीं हूँ। जुबान में तो कभी कभी मैं भी चूक जाता हूँ, लेकिन बहुत बुरा है ये। मैं इस बात के लिए हमेशा पछताता हूँ। प्रभु बोझ देते समय मैं हमेशा जो है अपने आप को मैं बड़े मुश्किलों से प्रभु बोझ की सेवा में खड़ा होता हूँ। और जब मैं लोगों को बोलता हूँ, मैं अनाउंस इस प्रकार से करता हूँ, यदि आप में से किसी को लगता है कि वो प्रभु बोझ में शामिल होने के लायक नहीं है, तो अपने आप को रोके, और बेहतर ये होगा कि घुटने टेक कर आज अपने पापों से पश्चाताप करे, ताकि दोबारा ऐसे पाप ना करे जिनकी वजह से उसे इस प्रकार की गिलानी हो रही है। There are a lot of time we take it happily, but sometime अगर आप वाकई में सच में परमेश्वर के सामने हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपको तुरंत जो है उसके लिए नाश कर देगा। कई जगहों पर ऐसा सुनने को आया भी, लेकिन अगर आप अनजाने में या खाते पीते समय उसकी देह को न पहचाने, तो उसके लहू और देह का अपराधी ठहरेंगे। ऐसा साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ता हूँ हमेशा वो। मुझे नहीं मालूम आपकी कलीसिया का, और मुझे आशा है कि आपकी कलीसिया में भी यही होता होगा। और अगर नहीं होता, अगर आप प्रभु के सेवक हैं, तो पढ़िए, पढ़कर उसे एक्सप्लेन करते हुए उसके ऊपर आधा घंटा मैसेज नहीं देना है आपको। यह हर महीने की सभा है, हर बार जब आप करते हैं प्रभु बोझ, उस समय की सभा, उस समय आप पढ़िए उस भाग को और पढ़कर लोगों को बताइए। प्रभु आपके लिए आशीष के मार्गों को खोले। यहाँ पर इस प्रकार मैं फिर आगे का भाग पढ़ रहा हूँ। 19 पद में लिखा है, और ऐसा मनुष्य इस शाप के वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद की योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन के हट पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं, तो भी मेरा कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा, और जितने शाप इस पुस्तक में लिखे हैं वे सब उस पर आ पड़ेंगे, और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा है, उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इज़राइल के सब गोत्रों में से हानि के लिए अलग करेगा। और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे देश के लोग और जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियों और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहाँ तक जल गई कि उसमें न कुछ बोया जाता और न कुछ जम सकता और न घास उगती है, वरन सदोम और अमोरा और अदमा और सबोईम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट में उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप के भड़काने का क्या कारण है? तब लोग यह उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकलने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आमीन। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। यह है परमेश्वर का वचन। मैंने पहले भी सिखाया था, इंग्लिश में लिखा होता है,
BIBLE। Behold, I bring life eternal। मैं एक अनंत जीवन देने वाली पुस्तक हूँ। आओ इस पुस्तक को चित्त में उतारने का यत्न करें। प्रभु आपके साथ हो, संगति करते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। प्रभु आपके साथ हो, आपके परिवार के साथ हो, एक एक छोटे से लेकर बड़े तक के साथ हो, और अपनी महिमा और अपनी आशीष आप पर रखे। आमीन। चैन से किए। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।